नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए मैथ में एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। तो मेरे टॉपिक का नाम है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। देखिए दोस्तों, आज मैं मैथ में आप सभी लोगों को नंबर सिस्टम के बारे में बताऊँगी। तो देखिए दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम, जो सभी कंपटीशन की परीक्षा के लिए उपयोगी है। देखिए दोस्तों, जिन स्टूडेंट ने 2025 में एसएससी जीडी के लिए फॉर्म भरा है, उन लोगों के लिए यह वीडियो ही बहुत महत्वपूर्ण है। और आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीपी, अन्य सभी कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए भी यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। तो दोस्तों, संख्या पद्धति में हम लोग परिभाषा को देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। तो देखिए दोस्तों, नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम अंक को जानेंगे। अंक किसे कहते हैं और मैथ में अंक कितने होते हैं और कहाँ से कहाँ तक होते हैं, उसके बारे में सभी डिटेल में मैं आप सभी लोगों को आज बताऊंगी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अंक हमारा होता है अंक यानी कि जीडी। तो दोस्तों, हम पहले टॉपिक यहाँ पे देखेंगे अंक। पहला हमारा टॉपिक है अंक, यानी कि अंक को इंग्लिश में हम डिजिट बोलते हैं। अंक को इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैथ में अंकों की संख्या 10 होती है। मैथ में अंकों की संख्या 10 होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अंकों की संख्या, अंकों की संख्या 10 होती है। और दोस्तों, कहाँ से कहाँ तक होती है? तो अंक हमारा 0 से लेके 9 तक होते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। देखिए दोस्तों, नंबर सिस्टम में हमने पहला परिभाषा अंक का पढ़ा। तो अंक को इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैथ में अंकों की संख्या 10 होती है। यदि कोई भी लोग पूछे कि अंक कितने होते हैं मैथ में, तो दोस्तों आप सभी लोग बताएंगे कि अंकों की संख्या 10 होती है। अंकों की संख्या 10 होती है और वह 0 से शुरू होकर 9 तक होते हैं। यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 अंकों की संख्या 10 होती है। यदि दोस्तों पूछा जाए कि सबसे बड़ा अंक और सबसे छोटा अंक कौन होता है, तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा अंक हमारा 9 हो जाएगा और सबसे छोटा अंक 0 हो जाएगा। यदि पूछे कि सबसे बड़ा अंक कौन है, तो सबसे बड़ा अंक 9 हो जाएगा और सबसे छोटा अंक तो 0 हो जाएगा। यदि दोस्तों आपको पूछे कि 2 अंकों की संख्या बताइए, तो दोस्तों आप इन्हीं में से कोई 2 अंक लेकर के संख्या बना सकते हैं। जैसे हमको बोल दे कि 2 अंकों की संख्या बताइए। देखिए दोस्तों, 2 अंकों की संख्या बनाना है हमको। तो 2 अंकों की संख्या हो जाएगा 2 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की संख्या हम इसमें से कोई 2 अंक ले सकते हैं। जैसे 4, 5 ले सकते हैं, 5, 4 ले सकते हैं, 9, 0 ले सकते हैं। लेकिन 0 और 1 नहीं होगा, क्योंकि 0 प्रारंभ में नहीं होता। 0 प्रारंभ में रहेगा तो उसका मतलब केवल 1 ही है। 0 को प्रारंभ में नहीं हम ले सकते हैं। 0 को प्रारंभ में ले लेंगे तो दोस्तों वह 1 ही अंक माना जाएगा। तो 0 को हम बाद में लेते हैं। जैसे 2 0 ले सकते हैं, 3 0 ले सकते हैं, 4 3 ले सकते हैं। यह सभी हमारा 2 अंक का संख्या बन गया। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को अंक का मतलब और कितने अंक होते हैं वह समझ में आया होगा। तो देखिए दोस्तों, अंक को इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं। तो मैथ में अंकों की संख्या 10 होती है और अंक हमारा 0 से शुरू होकर 9 पे समाप्त होते हैं। यानी कि अंकों की संख्या 10 होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यदि पूछे कि सबसे बड़ा अंक कौन होता है, तो सबसे बड़ा अंक 9 और सबसे छोटा अंक हमारा 0 होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर पूछे कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की बड़ी संख्या, एक अंक की बड़ी संख्या और एक अंक की छोटी संख्या, तो देखिए दोस्तों, एक अंक की बड़ी संख्या हमारी 9 हो जाएगी और एक अंक की छोटी संख्या हमारा 1 ही माना जाएगा, 0 नहीं रहेगा।
अब देखिए दोस्तों, यदि 2 अंक का पूछे कि 2 अंक की या 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यदि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो दोस्तों 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारा 99 होता है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 हो जाएगा। और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 10 हो जाएगा। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 10 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारा 99 हो जाएगा और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 हो जाएगा। यदि 3 अंकों की पूछे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो दोस्तों बड़ी वाली संख्या में जितने अंक की पूछेगा उतना ही 9 हो जाएगा। यदि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो इसमें 3 9 हो जाएगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 999 हो जाएगा। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, देखिए दोस्तों छोटी संख्या में जितने अंक का पूछे उससे एक कम 0 रहता है और एक 1 रहता है। 3 अंकों जितने अंक की छोटी संख्या पूछे उससे एक कम 0 होता है और एक 1 होता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा है तो 2 से कम 0 रहेगा, 2 से कम 1 तो 1 0 रहेगा और 1 यहाँ हमेशा रहेगा। यदि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे तो 3 से कम, 3 में से 1 घटा देंगे यानी कि 2, तो 2 0 हो जाएगा हमारा और 1 1 हो जाएगा। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारा 100 हो जाएगा। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो हमारा 100 हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग ऐसे 4 अंक की, 5 अंक की, 6 अंक की, जितने अंक की पूछे तो ऐसे निकाल सकते हैं। बड़ी वाली संख्या में जितने अंक की संख्या पूछे तो उतना ना होता है और छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए जितने अंक की पूछे उससे एक कम 0 रहेगा और एक 1 रहेगा। जैसे 3 अंक की छोटी संख्या पूछा तो 3 से 1 कम 2 हो जाएगा, तो 2 0 और 1 1 हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को छोटी और बड़ी संख्या निकालना समझ में आ गया होगा। तो आप सभी लोग इसी प्रकार से लगा लीजिएगा। देखिए दोस्तों, हमने आप सभी लोग को बताया कि अंक, तो अंकों की संख्या 10 होती है 0 से लेकर 9 तक। यदि कोई लोग पूछे कि अंक कितने होते हैं तो मैथ में अंक 10 होते हैं। अब दोस्तों हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा देखिए दोस्तों पहला है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर। देखिए दोस्तों, प्राकृतिक संख्याओं का इंग्लिश होता है नेचुरल नंबर्स। देखिए हम प्राकृतिक संख्याओं की परिभाषा आप सभी लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्या किन्हें कहते हैं? जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है, जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। देखिए दोस्तों, नेचुरल नंबर की परिभाषा है जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 आदि हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। या फिर दोस्तों आप सब कह सकते हैं कि 1 से शुरू होने वाली संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 से शुरू होने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 से शुरू होकर यह अनंत तक जाएंगी। प्राकृतिक संख्याएं हमारा 1 से शुरू होकर अनंत तक जाएंगी दोस्तों। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स की परिभाषा हो जाएगी, 1 से शुरू होने वाली संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या फिर जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। देखिए दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक होती हैं। प्राकृतिक संख्या हमारा 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अनंत तक जाएंगी। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाएंगी तो उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फिर हमारा अगला है पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स। देखिए दोस्तों, पूर्ण संख्याएं की इंग्लिश होती है होल नंबर्स। दोस्तों आप सभी लोग हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी जान लीजिए क्योंकि इंग्लिश जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो पूर्ण संख्याओं को हम होल नंबर्स कहते हैं इंग्लिश में। तो पूर्ण संख्याएं की परिभाषा क्या हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में 0 को शामिल करने पर पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बनता है। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में 0 को शामिल करने पर पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बनता है, अर्थात यह 0 से शुरू होकर अनंत तक जाएगा। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक। देखिए दोस्तों, पूर्ण संख्या की परिभाषा ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि 0 से शुरू होने वाली सभी संख्याओं को
जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्याओं को हम पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स कहते हैं। जीरो से शुरू होने वाली संख्याओं को हम पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स कहते हैं। तो होल नंबर्स हमारा जीरो से शुरू होगा और अनंत तक जाएगा। देखिए दोस्तों, पूर्ण संख्या हमारा जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाएगा। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, जबकि पूर्ण संख्या हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट अनंत तक। देखिए दोस्तों, प्राकृतिक संख्या हमारा 1 से शुरू होता है, जबकि पूर्ण संख्या हमारा 0 से शुरू होता है। फिर हमारा अगला डिफिनीशन है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे नोट में आप सभी लोग कर लेंगे, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। देखिए दोस्तों, हमने नोट यहाँ पे लिखा है, नोट में क्या दिया है, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या हमारा 1 से शुरू होता है, जबकि पूर्ण संख्या 0 होती है, इसलिए हम जीरो को प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते हैं। तो आप लोग नोट करके यहाँ पे लिख लीजिएगा कि जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। फिर दोस्तों हम अगला डिफिनीशन देखेंगे, तो हमारा अगला है सम संख्याएं। अगला डिफिनीशन है सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर्स। सम संख्याएं की परिभाषा है इवन नंबर्स। तो देखिए दोस्तों, सम संख्या की परिभाषा क्या होती है, वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो जाएं। वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो जाएं उन्हें सम संख्याएं कहा जाता है। देखिए दोस्तों, सम संख्याएं की परिभाषा क्या होता है, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, सम संख्या क्या क्या होती हैं, 2, 4, 6, 8 आदि। सम संख्या क्या होती हैं, 2, 4, 6, 8 आदि हमारी सम संख्या होती हैं। तो सम संख्या की परिभाषा हो जाएगा, जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं उन्हें सम संख्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों, सम संख्या वे संख्या होती हैं जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं। सम संख्या जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं। और सम संख्याओं का उदाहरण हो जाएगा, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है डॉट डॉट अनंत तक। यानी कि 2 के पहाड़े में आने वाली संख्या या फिर 2 से विभाजित होने वाली संख्या हमारी सम संख्या कहलाएंगी। देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे हमने लिया है 550। 550 हमारा 2 से विभाजित हो जाएगा, तो इसको हम सम संख्या बोल सकते हैं। लेकिन यदि हमने यहाँ पे 553 ले लिया है, तब 553 हमारा 2 से विभाजित नहीं होगा, तो 553 हमारा सम संख्या नहीं कहलाएगा। जबकि 550 हमारा 2 से विभाजित हो जाएगा, तो हम उसे सम संख्या कह सकते हैं। तो सम संख्या की डिफिनीशन हो जाएगा, जो संख्याएं 2 से विभाजित होंगी उसे हम सम संख्या कहेंगे। देखिए दोस्तों, फिर हमारा अगला टॉपिक हमारा अगला दिया है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं यानी कि ऑड नंबर्स। विषम संख्याएं यानी कि ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स किसे कहा जाता है, तो वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो। वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो उन्हें विषम संख्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों, विषम संख्याएं की परिभाषा होता है ऑड नंबर्स। तो वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो। वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उन्हें विषम संख्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों, विषम संख्या की परिभाषा हो जाएगा, जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या का उदाहरण जैसे 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट अनंत तक हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, जबकि विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, तो उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। तो दोस्तों, विषम संख्या क्या होती हैं, जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या क्या होती हैं, जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो। जैसे 1 हो जाएगा, 1 हमारा 2 से नहीं विभाजित होता है, 3 भी नहीं होता है, 5 भी नहीं, 7 नहीं, 9 नहीं, 11 नहीं, 13 नहीं, 15 नहीं डॉट डॉट ऐसे अनंत तक हम लिख लेंगे। तो विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो हमारा 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। और जबकि सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो हमारा 2 से विभाजित हो जाती हैं। फिर अगला हम पढ़ेंगे रूढ़ या भाज्य संख्याएं। रूढ़ या अभाज्य संख्याएं। दोस्तों, यहाँ पे अभाज्य रहना चाहिए, यहाँ पे भाज्य गलत से दे दिया, तो यहाँ पे आप लोग अभाज्य बना लीजिएगा। रूढ़ या अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अभाज्य संख्या की इंग्लिश हो जाएगी प्राइम नंबर्स। तो दोस्तों, अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है, तो देखिए दोस्तों,
एक से बड़ी प्राकृतिक संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो। तो देखिए दोस्तों, आभाज्य संख्या की परिभाषा मैं आप सभी लोगों को बताती हूँ कि आभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होता है। तो दोस्तों आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, आभाज्य संख्या। तो आभाज्य संख्या की परिभाषा देखिए दोस्तों, आभाज्य संख्या क्या होती है। आभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं। आभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं, या फिर जो संख्या केवल दो संख्या से विभाजित होती है उन्हें हम आभाज्य संख्या बोलते हैं। आभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं, या फिर जो संख्याएं केवल दो संख्या से विभाजित होती हैं उसे हम आभाज्य संख्या कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पे इसकी डिफिनीशन लिखेंगे, जिन संख्याओं के केवल दो गुणनखंड हों, जिन संख्याओं के केवल दो गुणनखंड हों उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स बोलते हैं। उसे अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आभाज्य संख्या क्या होती हैं। तो आभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं। जिन संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं उसे आभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर्स बोलते हैं। देखिए दोस्तों, इसका हम उदाहरण देखेंगे। जैसे में देखिए दोस्तों, एक हमारा आभाज्य संख्या नहीं होगा। एक हमारा आभाज्य संख्या नहीं होगा क्योंकि एक का केवल एक ही गुणनखंड है और केवल एक से विभाजित होता है। और जबकि आभाज्य संख्या की परिभाषा होता है कि वह उनकी आभाज्य संख्या का दो गुणनखंड होना चाहिए। तो यह सिर्फ एक ही से विभाजित होगा, इसलिए यह हमारा आभाज्य संख्या नहीं होगा। अब देखिए दो लेंगे तो देखिए दोस्तों, दो हमारा आभाज्य संख्या माना जाएगा क्योंकि दो हमारा दो से कटेगा और एक से भी कटेगा। तो दो हमारा जब दो से और एक से भी कटेगा तो इसका दो गुणनखंड हुआ ना, तो इसलिए दो हमारा आभाज्य संख्या माना जाएगा। अब देखिए दोस्तों, तीन लेते हैं तो तीन भी हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा क्योंकि तीन देखिए दोस्तों, तीन से कटेगा और एक से भी कटेगा, तो यानी कि इसका भी हमारा केवल दो गुणनखंड आया है। देखिए दोस्तों, तीन से कटेगा और एक से कटेगा, यानी कि इसका भी हमारा केवल दो गुणनखंड आया है। तो आभाज्य संख्या की परिभाषा होता है जिसका केवल दो गुणनखंड हो। तो तीन भी हम आभाज्य संख्या लेंगे, तो तीन हमारा आभाज्य संख्या। अब देखिए दोस्तों, जैसे हमने चार लिया है तो चार हमारा अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। चार हमारा आभाज्य संख्या नहीं होगा क्योंकि चार का अभाज्य गुणनखंड तीन संख्या बन जाएगी। चार से भी कटेगा और दो से कटेगा और एक से भी कट जाएगा। देखिए दोस्तों, चार से भी कटेगा, दो से भी कट जाएगा और एक से भी कट जाएगा, तो इसका हमारा अभाज्य गुणनखंड तीन संख्या आया है। जबकि आभाज्य संख्या की परिभाषा होता है केवल और केवल दो गुणनखंड रहना चाहिए, इसलिए चार भी हमारा आभाज्य संख्या नहीं होगा। अब पाँच देखिए दोस्तों, तो पाँच हमारा आभाज्य संख्या हो जाएगा क्योंकि पाँच से कटेगा और एक से कटेगा। अब देखिए दोस्तों, छः भी नहीं होगा क्योंकि छः हमारा तीन से कटेगा, दो से कटेगा और एक से, यानी कि तीन गुणनखंड इसका आ गया, तो छः भी हमारा आभाज्य संख्या नहीं होगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आभाज्य संख्या की परिभाषा आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आप सभी लोग इसी प्रकार से संख्या को ले करके देख सकते हैं कि कौन सी संख्या आभाज्य संख्या है और कौन सी संख्या आभाज्य संख्या नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जिन संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होंगे उसी को आभाज्य संख्या माना जाता है, और जिन संख्याओं के दो से कम या दो से ज़्यादा गुणनखंड हो जाते हैं वे आभाज्य संख्या नहीं कहलाते हैं। जिन संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं उसे ही आभाज्य संख्या कहा जाता है, और जिन संख्याओं के दो से कम या दो से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं उन्हें हम आभाज्य संख्या नहीं बोलते हैं। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यदि आप लोग से पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो देखिए दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो दोस्तों सबसे छोटी
सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 है, क्योंकि 2 एक हमारा सम संख्या है। अब हम आगे लिखेंगे कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो दोस्तों सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होता है। देखिए दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी हमारा 2 होता है और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होता है। तो दोस्तों इन सबको आप लोग नोट कर लीजिए और तैयार कर लीजिए, क्योंकि यह सभी भी हमारा कंपटीशन की परीक्षा में पूछ लेता है कभी कभी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 होता है और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होता है। देखिए दोस्तों 1 से 100 तक हमारा 25 अभाज्य संख्या होता है। यह भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि 1 से 100 तक 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या हैं। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या हैं। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या है। 1 से 50 तक 15 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या हैं। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या है और 50 से 100 तक हमारा तब 10 हो जाएगा। 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्या हैं। 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्या हो जाएंगे। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को अभाज्य संख्या के बारे में डिटेल में पता चल गया होगा कि अभाज्य संख्या क्या होती हैं और किन्हें किन्हें कहा जाता है और कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं कहाँ से कहाँ तक। तो देखिए दोस्तों एक बार मैं आप लोगों को फिर से बता देती हूँ कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्या जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर्स कहा जाता है। जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड हो उन्हें प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों अभाज्य संख्या क्या क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्या हमारी 2 हो जाएंगी, 3, 5, 7 हो जाएगा, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 हमारा 9 से कटेगा, 3 से कटेगा और 1 से। इसकी 3 से ज़्यादा गुणनखंड हो जा रहे हैं इसलिए नहीं होंगे। अब आप लोग यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी हमारा 2 हो जाएगा। फिर हमारा अगला है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 हो जाएगा। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो दोस्तों सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 हो जाएगा। फिर हम आगे देखेंगे कि 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या और 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्या होती हैं। देखिए दोस्तों 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या, 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या और 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्या होती है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को अभाज्य संख्या के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे। तो हमारा अगला है यौगिक या भाज्य संख्याएं। यौगिक या भाज्य संख्याएं, तो भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों भाज्य संख्याओं की परिभाषा क्या हो जाएगी। तो मैं भाज्य संख्याओं की परिभाषा को लिखवा देती हूँ। देखिए दोस्तों भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं के 3 से ज़्यादा गुणनखंड हों। जिन संख्याओं की 3 गुणनखंड हो या फिर 3 से ज़्यादा गुणनखंड हो तो ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं यानी कि कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा हेडिंग डाल के कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो भाज्य संख्याएं की परिभाषा होती हैं जिन संख्याओं के भाज्य संख्या की परिभाषा जिन संख्याओं के जिन संख्याओं के 3 या जिन संख्याओं के केवल जिन संख्याओं के केवल व केवल 3 गुणनखंड हों। जिन संख्याओं के केवल 3 गुणनखंड हों
उसे भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहा जाता है। कंपोजिट नंबर कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, भाज्य संख्याएं का परिभाषा हो जाएगा, जिन संख्याओं के केवल व केवल 3 गुणनखंड हों, जिन संख्याओं के केवल व केवल 3 गुणनखंड हों उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, भाज्य संख्या की परिभाषा हो जाएगा, जिन संख्याओं के केवल और केवल 3 गुणनखंड हों उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। जिन संख्याओं के केवल और केवल 3 गुणनखंड हो उन्हें हम भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर्स कहेंगे। तो देखिए दोस्तों, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं हो जाएंगी जिनकी केवल और केवल 3 गुणनखंड हो, उन्हें हम भाज्य संख्या या फिर कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। तो भाज्य संख्याएं की उदाहरण हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारा 1 नहीं होगा क्योंकि 1 केवल 1 ही से कटेगा, और 2 भी हमारा नहीं होगा क्योंकि 2 से कटेगा और 1 से कटेगा। इसका 2 का केवल 2 गुणनखंड आया, 1 और 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा 4 होती है, क्योंकि 4 हमारा 1 से भी कट जाता है, 2 से कटता है और 4 से भी कटता है। तो इसका 3 गुणनखंड हुआ, इसलिए यह भाज्य संख्या हो जाएगा। क्योंकि 4 हमारा देखिए दोस्तों 1 से भी कट जाएगा, 2 से और 4 से, तो इसका 3 गुणनखंड हुआ, तो यह भाज्य संख्या हो जाएगी। 4 के बाद हमारा 6 हो जाएगा, 6 8 हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, क्योंकि 9 का भी 3 गुणनखंड हो जाएगा। तो इस प्रकार डॉट डॉट अनंत तक हम लिख देंगे। तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनकी केवल और केवल 3 गुणनखंड हों, जिनकी केवल और केवल 2 गुणनखंड हों उन्हें हम भाज्य संख्या या फिर कंपोजिट नंबर से कहते हैं। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा। नोट करके सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो दोस्तों, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, और सबसे छोटी समभाज्य संख्या, सबसे छोटी समभाज्य संख्या, सबसे छोटी समभाज्य संख्या तो हमारा 4 हो जाएगा। और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या तो 9 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे छोटी समभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, और सबसे छोटी समभाज्य संख्या भी 4 होती है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या तो 9 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनकी केवल और केवल 3 गुणनखंड हों, जिनकी केवल और केवल 3 गुणनखंड हों उसे भाज्य संख्या या फिर कंपोजिट नंबर्स कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, उदाहरण हो जाएगा 4 6 8 9 डॉट डॉट अनंत तक हो जाएंगी। हमारी भाज्य संख्या 4 6 8 9 डॉट डॉट अनंत तक हो जाएंगी। अब दोस्तों, आप सभी लोग यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है। यदि आप सभी लोगों को पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो दोस्तों सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, और सबसे छोटी समभाज्य संख्या भी हमारी 4 होती हैं। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या भी 9 होती हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को भाज्य संख्या की भी परिभाषा और इसके बारे में पता चल गया होगा। तो दोस्तों, मैंने आप सभी लोगों को भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में बता दिया है। तो दोस्तों, अधिकतर विद्यार्थी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की परिभाषा में कंफ्यूज रहते हैं। तो आज मैंने आप सभी लोगों के कंफ्यूजन को दूर कर दिया। तो आप सभी लोग इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनकी केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनकी केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर्स बोलते हैं। और भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनकी केवल और केवल 3 गुणनखंड हो, उन्हें भाज्य संख्या या फिर कंपोजिट नंबर्स बोला जाता है। तो दोस्तों, आप सभी लोग संख्या के हिंदी नाम के साथ साथ आप सभी लोग उसके इंग्लिश नाम को भी ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश नाम को याद रहना बहुत ही ज़रूरी होता है।
फिर दोस्तों अब हम आगे देखेंगे तो आगे हमारा है शाहभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर्स। आगे हमारा शाहभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर्स। तो दोस्तों शाहभाज्य संख्या की परिभाषा होता है, शाहभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल एक होता है, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है या फिर जिनका एचसीएफ एक होता है। वे दो प्राकृतिक संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक एक हो अशाहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखिए दोस्तों शाहभाज्य संख्याएं की इंग्लिश हो जाएगा को प्राइम नंबर्स। शाहभाज्य संख्याएं की इंग्लिश हो जाएगा को प्राइम नंबर्स। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा वे प्राकृतिक संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ एक हो। वे प्राकृतिक संख्याएं जिनका एचसीएफ एक हो उन्हें हम शाहभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए दोस्तों शाहभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनकी उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो। अब देखिए दोस्तों जैसे हमने यहाँ पे 4 और 8 लिया है तो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 4 हो जाएगा, और जबकि शाहभाज्य संख्या कहता है जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 नहीं आएगा, इसलिए यह शाहभाज्य नहीं। जैसे यहाँ पे हमने 4 और 9 ले लिया है, 4 और 9 का एचसीएफ हमारा जब करेंगे तो एचसीएफ इनका 1 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा, तो इसलिए हम 4 और 9 को शाहभाज्य संख्या बोल सकते हैं। शाहभाज्य संख्या की परिभाषा होते हैं कि वे दो प्राकृतिक संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड या फिर जिनका एचसीएफ हमारा 1 आता है तो उन्हें हम शाहभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने उदाहरण में जैसे 4 और 9 ले लिया है तो 4 और 9 का एचसीएफ हमारा 1 आ जाएगा, इसलिए हम 4 और 9 को हम शाहभाज्य संख्या कह सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 16 और 25 लिया है। अब 16 और 25 का जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो 16 और 25 का एचसीएफ हमारा 1 आ जाएगा। 16 और 25 का एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ हमारा 25 आ जाएगा, इसलिए हम 16 और 25 को शाहभाज्य संख्या कह सकते हैं। 16 और 25 को हम शाहभाज्य संख्या कह सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को शाहभाज्य संख्या की भी परिभाषा समझ में आया होगा। आप सभी लोगों को शाहभाज्य संख्या की भी परिभाषा समझ में आया होगा। तो देखिए दोस्तों आज मैंने आप सभी लोगों को नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के बारे में बताया है, तो मैं कल भी इस पर एक वीडियो बनाऊंगी। दोस्तों शाहभाज्य नंबर सिस्टम के बारे में मैं आप सभी लोगों को पूरा बताऊंगी कि नंबर, अभी तो मैंने आप सभी लोगों को केवल इसका डिफिनीशन बताया है कि शाहभाज्य संख्या में की संख्याएं कितनी होती हैं और उनकी परिभाषा क्या होती है, कौन संख्या होते हैं, तो उन सब के बारे में बताया। अभी शाहभाज्य नंबर सिस्टम में आप सभी लोगों को सवाल को भी सॉल्व कराना हम, और इससे संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र भी होते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने नंबर सिस्टम में आज आप सभी लोगों को प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या होल नंबर, सम संख्या इवन नंबर, विषम संख्या ऑड नंबर्स, ऋण या आभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स, यौगिक या भाज्य संख्याएं को कंपोजिट नंबर्स, शाहभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर्स और डिजिट यानी कि अंक के बारे में आप सभी लोगों को आज बता दिया है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को जितना डेफिनेशन मैंने आप सभी लोगों को आज बताया उतना आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मैंने जितना डेफिनेशन आप सभी लोगों को आज बताया आप सभी लोग उसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप सभी लोगों को डिफिनीशन नहीं पता रहेगा तो आप सभी लोग अंकों को या फिर संख्या को छांट नहीं सकते कि कौन सी संख्या क्या होती हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को हमारे बहुत अच्छे तरीके से देखकर और सभी डिफिनीशन को नोट कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। और देखिए दोस्तों जो विद्यार्थी शाहभाज्य, अभाज्य और भाज्य संख्या की परिभाषा को मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था, तो आप सभी लोग अभाज्य संख्या, शाहभाज्य संख्या और भाज्य संख्या की डिफिनीशन को अच्छी तरीके से अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और उसे याद कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। ऐसे हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में लाइक और शेयर करना ना भूलिए। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को अलजेब्रा फार्मूला बताऊंगी। देखिए दोस्तों अलजेब्रा फार्मूला में यदि x+1/x = n होता है तो उसमें x² + 1² का मान कैसे निकाला जाता है, और यदि
x माइनस 1/x इक्वल टू n हो तो उसमें हम मान कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को फार्मूला को देखिए अंतर करके सॉल्व कराऊंगी और बता देंगे कि किस सॉल्व में किस फार्मूले का यूज किया जाता है। तो देखिए दोस्तों हमारा पहला यहाँ पे दिया है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू n है तो यदि हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है तो हम किस फार्मूले का यूज करेंगे। और यदि हमें x माइनस 1/x इक्वल टू n दिया हो तो हमें यदि पहला फार्मूला x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का निकालना हो तो उसको कैसे करते हैं। तो देखिए दोस्तों यदि हमारा यदि x प्लस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना होता है तो इसका फार्मूला हो जाता है n स्क्वायर माइनस में 2। देखिए दोस्तों यदि x प्लस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना होता है तो इसका फार्मूला हो जाता है n स्क्वायर माइनस में 2। और यदि हमारा x माइनस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान निकालना हो तो इसका फार्मूला हो जाता है n स्क्वायर प्लस में 2। देखिए दोस्तों हमने आप सभी लोगों को दोनों तरह के फार्मूले का यूज करके बताया है यहाँ पे और दोनों फार्मूले को यहाँ पे यूज करके लिया है। तो देखिए दोस्तों एक हमने प्लस वाला लिया, एक हमने माइनस वाला। यदि हमें x प्लस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना हो तो इसका फार्मूला हो जाता है n स्क्वायर माइनस में 2। और यदि हमें x माइनस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान निकालना हो तो इसका फार्मूला हो जाता है n स्क्वायर में प्लस में 2। और हम आगे दूसरा फार्मूला देखते हैं। और यदि हमें x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान निकालना हो, प्लस वाले में यदि हमें x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का फार्मूला निकालना हो और हमें माइनस वाले में भी x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान निकालना हो तो कैसे निकलता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस रहता है। यदि x माइनस 1/x इक्वल टू n हो और हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना हो तो क्या होता है। तो देखिए दोस्तों यदि प्लस वाले में हमें x प्लस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान निकालना होता है तो इसका फार्मूला हो जाता है n क्यूब माइनस में 3n। तो इसका फार्मूला हो जाता है n क्यूब माइनस में 3n। और देखिए दोस्तों माइनस वाले में यदि x माइनस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान निकालना हो तो इसका फार्मूला हो जाता है n क्यूब प्लस में 3n। देखिए दोस्तों माइनस वाले में यदि x माइनस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान निकालना हो तो इसका फार्मूला हो जाता है n क्यूब प्लस में 3n। दोस्तों हमारा तीसरा फार्मूला है, यदि हमें x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। और माइनस वाले में भी हमें x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान निकालना है तो इसको कैसे निकाला जाता है। देखिए दोस्तों हमारा तीसरा फार्मूला प्लस वाले में दिया है। यदि हमें x प्लस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान निकालना होता है तो इसका फार्मूला हो जाता है। देखिए दोस्तों x की घात 4 हमारा x स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है तो हम x स्क्वायर के प्लस 1/x स्क्वायर के जो फार्मूला होता है उसके वर्ग में से 2 को घटा देंगे तो हमारा x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान निकल आ जाएगा। तो हो जाएगा हमारा x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का फार्मूला हो जाएगा, हमारा फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2। देखिए दोस्तों हमें प्लस वाले में x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2 हो जाएगा। और यदि माइनस वाले में हमारा यदि x माइनस 1/x इक्वल टू n है तो हमें x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर प्लस में 2 का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों माइनस वाले में प्लस हो जाता है और प्लस वाले में माइनस हो जाता है। तो देखिए दोस्तों हमने चौथा फार्मूला निकाला है। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू n है और हमें x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान निकालने को कहेगा क्वेश्चन में तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे कि n स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2 हो जाएगा। और यदि हमें
माइनस वाले में x माइनस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान निकालना हो तो इसका फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। और हमें पांचवा फार्मूला निकालना है, यदि x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 का निकालना है तो क्या होगा, और माइनस वाले में x की घात 5 माइनस 1/x की घात 5 का मान निकालना है तो क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यदि हमें चौथा फार्मूला निकालना है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 का मान निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर माइनस में 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में n क्यूब माइनस 3n और फिर माइनस n हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यदि हमें x प्लस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 का मान निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाएगा एक ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस में 2, दूसरे ब्रैकेट में n क्यूब माइनस 3n और पूरे की माइनस n हो जाएगा। और हमें यही यदि फार्मूला माइनस वाले में निकालना हो, यदि माइनस वाले में दिया हो, यदि x माइनस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x की घात 5 माइनस 1/x की घात 5 का मान निकालना हो तो इसका फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर प्लस में 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में n क्यूब प्लस 3n ब्रैकेट 1 माइनस में n हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यदि हमें x माइनस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x की घात 5 माइनस 1/x की घात 5 का मान निकालना हो तो इसका फार्मूला हो जाएगा एक ब्रैकेट में n स्क्वायर प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में n क्यूब प्लस 3n ब्रैकेट 1 और माइनस में n हो जाएगा। देखिए दोस्तों, फिर हम लोग अगला फार्मूला देखते हैं। तो हमारा अगला फार्मूला है x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6, x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 और माइनस वाले में भी x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6। तो हम कैसे फार्मूले का यूज करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यदि हमें दिया हो, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू n है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू n है और हमें x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 का मान निकालना है, यदि हमें दिया हो x प्लस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 का मान निकालना हो तो इसका फार्मूला हो जाएगा n क्यूब माइनस 3n का होल स्क्वायर माइनस में 2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यदि हमें x प्लस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 का मान निकालना हो तो इसका फार्मूला हो जाएगा n क्यूब माइनस 3n का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, यदि हमें माइनस में वही दिया हो, यदि x माइनस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 का मान निकालना हो तो इसका फार्मूला हो जाएगा n क्यूब प्लस 3n का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसका फार्मूला हो जाएगा n क्यूब प्लस 3n का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आज मैंने आप सभी लोगों को माइनस और प्लस दोनों का फार्मूला अलजेब्रा वाले में बता दिया है। तो एक बार मैं आप सभी लोगों को पुनः बता देती हूँ कि आप लोग कौन से क्वेश्चन में कौन से फार्मूले का यूज करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं पहले आप लोगों को प्लस वाला बता देती हूँ, फिर माइनस वाला। तो देखिए, प्लस वाले में दिया हमारा, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू n है तो हमें यदि नंबर 1 ज्ञात करना है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान। देखिए दोस्तों, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू n देकर हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछे क्वेश्चन में तो हम किस फार्मूले का यूज करेंगे। तो हमारा फार्मूला हो जाता है n स्क्वायर माइनस में 2। तो दोस्तों, हम n स्क्वायर माइनस 2 के फार्मूले का यूज करेंगे। और देखिए दोस्तों, यदि ये वही चीज़ हमारा माइनस वाले में दिया हो, यदि माइनस में हमारा x माइनस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करना हो तो हम n स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का यूज करेंगे। तो देखिए दोस्तों, तब हमारा फार्मूला हो जाता है n स्क्वायर प्लस में 2। यदि हमारा प्लस में x प्लस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है तो हम n स्क्वायर माइनस 2 के फार्मूले का यूज करेंगे। यदि हमारा प्लस वाले माइनस वाले में x माइनस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करना हो तो हम n स्क्वायर प्लस 2 का यूज करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा है, यदि हमें x प्लस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछे, x प्लस 1/x इक्वल टू n देकर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछे तो इसका फार्मूला हो जाएगा n क्यूब माइनस में 3n।
और देखिए दोस्तों, यदि माइनस में x माइनस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान पूछे तो फार्मूला हो जाता है n क्यूब प्लस में 3n। हमारा फार्मूला हो जाएगा n क्यूब प्लस में 3n। फिर दोस्तों हमारा अगला है, यदि हमें x प्लस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान निकालना हो तो हमारा फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर माइनस में 2 का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यदि हमें x प्लस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान निकालना हो तो हमारा फार्मूला हो जाता है n स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों, वही फार्मूला यदि हमें माइनस में दिया हो x माइनस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान निकालना होता है तो इसका फार्मूला हो जाता है n स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस में n हो जाएगा। फिर दोस्तों हमारा अगला है, यदि हमें x प्लस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 का मान निकालना हो तो इसका फार्मूला हो जाता है एक ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस में 2, दूसरे ब्रैकेट में n क्यूब माइनस 3n और माइनस में n हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यदि हमें x प्लस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 का मान निकालना होता है तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा n स्क्वायर माइनस में 2, दूसरे ब्रैकेट में n क्यूब माइनस 3n और पूरे की माइनस n हो जाता है। और दोस्तों वही यदि हमें माइनस में दिया हो तो हम कैसे लगाते हैं, तो देखिए दोस्तों, यदि माइनस में x माइनस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x की घात 5 माइनस 1/x की घात 5 का मान निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाता है एक ब्रैकेट में n स्क्वायर प्लस में 2, दूसरे ब्रैकेट में n क्यूब प्लस 3n और माइनस में n हो जाता है। देखिए दोस्तों, x माइनस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x की घात 5 माइनस 1/x की घात 5 का मान निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाता है n स्क्वायर एक ब्रैकेट में n स्क्वायर प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में n क्यूब प्लस 3n और माइनस में n हो जाता है। दोस्तों अब हम अगला फार्मूला देखेंगे, यदि हमें x प्लस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 का मान निकालना होता है तो इसका फार्मूला हो जाता है n क्यूब माइनस 3n का होल स्क्वायर और माइनस में 2। दोस्तों यदि हमें x प्लस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 का मान निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाता है n क्यूब माइनस 3n का होल स्क्वायर और माइनस में 2। और यदि ये फार्मूला हमें माइनस में देता है तो यदि x माइनस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 का मान निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाता है n क्यूब प्लस 3n का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, आज मैंने आप सभी लोगों को माइनस और प्लस वाला फार्मूला बता दिया। तो देखिए दोस्तों, माइनस और प्लस में इतना अंतर होता है कि प्लस वाले में जहाँ जहाँ पे माइनस होता है वहीं पे माइनस वाले में वहीं प्लस हो जाता है। देखिए दोस्तों, जैसे प्लस वाले में यदि x प्लस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर का मान निकालना होता है तो इसका फार्मूला n स्क्वायर माइनस में 2 हो जाता है। जबकि वही माइनस वाले में हमारा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का फार्मूला निकालना होता है तो इसका फार्मूला n स्क्वायर प्लस में 2 हो जाता है। और देखिए दोस्तों, प्लस वाले में यदि हमें x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान निकालना है तो इसका फार्मूला n क्यूब माइनस 3n होता है। और जबकि वही फार्मूला हमें प्लस वाले माइनस वाले में x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाता है n क्यूब प्लस में 3n। तो जहाँ देखिए दोस्तों इसमें प्लस होता है तो यहाँ माइनस वाले में प्लस हो जाता है और प्लस वाले में वहीं माइनस होता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को यह फार्मूला बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा देती हूँ इसी फार्मूले से, तो आप लोग ध्यान से हमारे वीडियो को देखते रहिए। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू हमारा 2√2 है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2√2 है तो हमें तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताइए। देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2√2 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आप सभी लोगों को अभी यहाँ पे फार्मूला बताया, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना हो तो हम
एन स्क्वायर माइनस 2 का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू हो जाएगा फार्मूला एन स्क्वायर माइनस में 2। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्योंकि प्लस में दिया है तो प्लस वाला हम फार्मूला का यूज करेंगे। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू एन होता है और हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालना होता है तो फार्मूला हो जाता है एन स्क्वायर माइनस में 2। तो हम यहाँ पे वही फार्मूला लिखेंगे एन स्क्वायर माइनस 2। अब एन की जगह पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन में हमारा 2√2 दिया है तो हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों जब हम 2 कवर करेंगे 4 हो जाएगा और अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, यानी कि 4 दूनी 8, 8 माइनस 2 हमारा हो जाएगा। 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमें क्वेश्चन दिया था यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2√2 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान बताइए। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2√2 है और हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात करना है तो देखिए दोस्तों यदि हमें x प्लस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालना हो तो फार्मूला होता है एन स्क्वायर माइनस में 2। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू एन माइनस 2। अब एन के जहाँ पे हम 2√2 रख देंगे तो हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर माइनस में 2। अब देखिए दोस्तों 2√2 का वर्ग करेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 माइनस 2 यानी कि हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 6 निकल के आ गया। तो दोस्तों आशा करते हूँ कि आप सभी लोगों को यह क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 4 है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 4 दिया है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कामा एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का हमें मान निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए दोस्तों हमें x प्लस 1/x इक्वल टू 4 दिया है और हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² तथा एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान निकालना है। तो इसको हम कैसे लगाएंगे? तो देखिए दोस्तों मैंने आप सभी लोगों को बताया है कि x प्लस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालना है तो कैसे लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालने के लिए हम एन स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का यूज करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस में 2। अब यानी कि जहाँ पे क्वेश्चन में हमें 4 दिया है तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस में 2। अब दोस्तों 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4 का वर्ग 16 और माइनस में 2 हो जाएगा। अब 16 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 14 आ जाएगा। तो 14 दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर आ गया। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में हमें x प्लस 1/x इक्वल टू हमारा 4 दिया था और हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान तथा एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान निकालना है। तो देखिए दोस्तों जब हमें प्लस वाला देता है और हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस में 2। तो एन की जगह पे हम 4 रख देंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस में 2। अब दोस्तों 4 का वर्ग करेंगे तो 16 माइनस 2 यानी कि 16 में से 2 घटाएंगे तो 14 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों जब एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान निकालेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा एन क्यूब माइनस में 3n। एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान निकालेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा एन क्यूब प्लस में 3n। तो दोस्तों इसका हो जाएगा एन क्यूब माइनस में 3n। अब एन की जहाँ पे हमारा क्वेश्चन में 4 दिया है तो हो जाएगा 4 का क्यूब माइनस में 3 गुणे 4। अब 4 का क्यूब निकालेंगे, 4 का क्यूब 64 आ जाएगा माइनस में 12। अब 64 में से 12 घटा देंगे तो हो जाएगा 52। तो 52 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या दिया था। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन था यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 4 है और हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² तथा एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान निकालना है तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों जब हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालेंगे तो इसका फार्मूला हो जाता है एन स्क्वायर माइनस में 2। अब एन की जगह पे हम 4 रख देंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस में 2। 4 का वर्ग 16 माइनस 2 तो 14 हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का राइट आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान हमारा 14 आ जाएगा। अब दोस्तों आगे हम एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान निकाले हैं तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान निकालेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा एन क्यूब माइनस में 3n। अब दोस्तों एन की जगह पे हमारा क्वेश्चन में 4 दिया है तो 4 का क्यूब माइनस में 3 गुणे 4 हो जाएगा। अब 4 का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब 64 और माइनस में 12 हो जाएगा। 64 में से 12 घटा देंगे तो 52 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए हमने दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान हमारा 14 निकल के आया
और जब मैंने एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान निकाला तो क्वेश्चन में हमारा 52 इसका राइट आंसर आ गया। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसी फार्मूले से, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू हमारा 2 है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कामा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब तथा x घात 4 प्लस 1/x घात 4 हमें तीनों का मान ज्ञात करना है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसे जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है और हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है तथा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब और x की घात 4 प्लस 1/x घात 4 का मान निकालना है, तो इन तीनों का राइट आंसर क्या आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो आगे हमारा क्वेश्चन दिया है, यदि आगे हमारा दिया होता है माइनस वाला, यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 2 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कामा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का हमें मान निकालना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए दोस्तों हमारा दिया है क्वेश्चन, यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 2 है और हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान निकालना है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए दोस्तों हमें दिया है x माइनस 1/x इक्वल टू 2 दिया है और हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान निकालना है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए दोस्तों x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जब मान निकालेंगे तो माइनस वाले फार्मूला हमारा हो जाता है n स्क्वायर प्लस में 2। देखिए दोस्तों यदि x माइनस 1/x इक्वल टू n दिया होता है, x माइनस 1/x इक्वल टू n दिया होता है और हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना होता है, हमारा फार्मूला हो जाता है n स्क्वायर प्लस में 2। तो यहाँ पे हो जाएगा n स्क्वायर प्लस में 2। अब n की जगह पे हम 2 रख देंगे तो 2 का वर्ग प्लस में 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 2 का वर्ग हमारा 4 आ जाएगा और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 6 निकल के आ गया। देखिए दोस्तों हमने x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकाला तो इसका फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर में प्लस में 2। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर प्लस में 2। अब देखिए दोस्तों n का वर्ग करेंगे यानी कि 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग प्लस में 2। अब 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा प्लस में 2। 2 में 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हमें x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का भी मान निकालना है। तो हम जब निकालेंगे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान तो इसका फार्मूला हो जाएगा n क्यूब प्लस में 3n। देखिए दोस्तों जब x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान निकालेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा n क्यूब प्लस में 3n। अब देखिए दोस्तों n का मान हमारा क्वेश्चन में 2 दिया है तो हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस में 3 गुणे में 2 हो जाएगा। अब 2 का घन निकालेंगे तो 2 का घन 8 हो जाएगा प्लस में 3 दूनी 6, 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हमें क्वेश्चन में यानी क्यूब माइनस में x क्यूब माइनस में 1/x क्यूब का मान निकालना था तो इसका फार्मूला हो जाएगा x क्यूब प्लस में 3n। तो देखिए दोस्तों n की जगह पे हमारा 2 दिया है, n क्यूब प्लस में 3n, तो n की जगह पे 2 का क्यूब प्लस में 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब 2 का घन करेंगे तो 8 हो जाएगा और 3 दूनी में 6, 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमें चौथा क्वेश्चन क्या दिया था कि यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 2 है और हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कामा x क्यूब माइनस में 1/x क्यूब का मान निकालना है तो हम कैसे करेंगे? तो देखिए दोस्तों x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जब हम मान निकालेंगे तो हमारा फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर प्लस में 2। तो n की जगह पे हम 2 रख देंगे तो 2 का वर्ग प्लस में 2, तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 प्लस में 2 हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जब हम x क्यूब माइनस में 1/x क्यूब का मान निकालेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा n क्यूब प्लस में 3n। दोस्तों जब x क्यूब माइनस में 1/x क्यूब का मान निकालेंगे तो फार्मूला हो जाएगा n क्यूब प्लस में 3n। अब n की जगह पे हम 2 रख देंगे यानी कि 2 का क्यूब प्लस में 3 गुणे 2 हो जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा और 3 दूनी 6, 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन चौथे में हमने निकाला तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान 6 निकल के आ गया और x क्यूब माइनस में 1/x क्यूब का मान निकाला तो हमारा 14 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। यदि देखिए दोस्तों इसी क्वेश्चन में हमें x की घात 6 है
और प्लस में 1/x⁶ का मान निकालने को बोला होता तो हमारा देखिए दोस्तों इसका फार्मूला हो जाता है, यानी क्यूब प्लस में 3n का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाता। यदि हमें x⁶ प्लस 1/x⁶ मान निकालने को कहता तो इसका फार्मूला यानी क्यूब प्लस में 3n का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाता। तो देखिए n की जगह पे हम अब 2 रख देंगे। देखिए दोस्तों इतने का मान हमने यहाँ पे निकाला यानी कि 14 आया है, तो हम 14 का होल स्क्वायर कर देंगे और माइनस में इसमें से 2 घटा देंगे। तो 14 का वर्ग करेंगे तो 196 माइनस में 2, 196 में से 2 घटा देंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 194 निकल के आ गया। देखिए दोस्तों हमें इसी क्वेश्चन में निकालना था कि x⁶ प्लस में 1/x⁶ का मान निकालना है, तो कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों x⁶ प्लस 1/x⁶ का मान निकालेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा यानी क्यूब प्लस 3n का होल स्क्वायर माइनस में 2 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों अभी हमने यहाँ पे ऊपर n क्यूब प्लस 3n का मान निकाला है, तो हमारा क्वेश्चन में इसका आंसर 14 आया था। तो देखिए दोस्तों हम इतने की जगह पे 14 रख देंगे तो हो जाएगा 14 का होल स्क्वायर और माइनस में 2। अब 14 का वर्ग निकालेंगे तो 196 और माइनस में 2, 196 में से 2 घट जाएगा तो 194 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए दोस्तों यदि इसी क्वेश्चन में हमें x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान निकालने को बोला होता तो हम कैसे निकालेंगे। x⁴ प्लस में 1/x⁴ का मान निकालेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर प्लस में 2 का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यदि हमें x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2। और देखिए दोस्तों हमने ऊपर यहाँ पे n स्क्वायर प्लस 2 का मान निकाला था तो इसका राइट आंसर 6 आया था, तो हम n स्क्वायर प्लस 2 की जगह पे 6 रख सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर और माइनस में 2। अब देखिए दोस्तों 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा और 36 में से 2 घटाएंगे तो 36 में से 2 घटाएंगे तो 34 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। देखिए हमें चौथा दिया था यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 2 है और हमें x² प्लस 1/x² का मान और x³ माइनस 1/x³ का मान निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों हमें माइनस वाला फार्मूला होता है यदि x माइनस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x² प्लस 1/x² का मान निकालना है, तो इसका फार्मूला हो जाता है n² प्लस में 2। x² प्लस 1/x² का मान निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाता है n² प्लस में 2। अब देखिए दोस्तों n की जगह पे हम 2 रख देंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस में 2, 2 का वर्ग करेंगे 4 और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों x² प्लस 1/x² का माइनस वाले में फार्मूला होता है n² प्लस में 2 और हमें x³ माइनस 1/x³ का मान निकालना है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा n³ प्लस में 3n। x³ माइनस 1/x³ का मान निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाएगा n³ प्लस में 3n। अब देखिए दोस्तों n की जगह पे हम 2 रख देंगे तो हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस में 3 गुणे 2। अब 2 का घन करेंगे तो 8 हो जाएगा और 3 दूनी 6 तो 8 प्लस 6 हो जाएगा, तो 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 14 निकल के आ गया। अब देखिए दोस्तों जैसे हमें इसी क्वेश्चन में यदि हमें x⁶ प्लस 1/x⁶ का मान निकालना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो x⁶ प्लस 1/x⁶ का मान निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाएगा n³ प्लस में 3n का होल स्क्वायर और माइनस में 2। x⁶ प्लस 1/x⁶ का फार्मूला हो जाता है n³ प्लस में 3n का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों n³ प्लस 3n का मान अभी हमने ऊपर निकाला तो इसका मान हमारा 14 आया था। n³ प्लस 3n का मान ऊपर निकाला तो हमने इसका राइट आंसर 14 लाया था, तो n³ प्लस 3n की जगह पे हम 14 रख देंगे तो हो जाएगा n³ प्लस 3n की जगह 14 और पूरे का होल स्क्वायर माइनस में 2। अब 14 का वर्ग करेंगे तो 196 हो जाएगा, 196 अब माइनस में 2 हो जाएगा। अब दोस्तों 196 में से 2 घटाएंगे तो 194 हो जाएगा, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो x⁶ प्लस 1/x⁶ का हमने मान निकाला तो 194 हो जाएगा। अब दोस्तों यदि हमें इसी क्वेश्चन में x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान निकालने को कहा होता, x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान निकालने को कहा होता तो इसका फार्मूला हो जाएगा n² प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों n⁴ प्लस 1/x⁴ का हमें मान निकालना है x⁴ प्लस 1/x⁴ का, तो इसका फार्मूला हो जाएगा n² प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। n² प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2। और देखिए दोस्तों ऊपर मैंने अभी निकाला n² प्लस 2 का मान निकाला तो हमारा इसका मान निकल के आया था 6।
एन स्क्वायर प्लस 2 का मान हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में 6 आया था, तो एन स्क्वायर प्लस 2 की जगह पे हम 6 रख देंगे तो हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा और 36 में से 2 घटाएंगे तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 34 निकल के आ गया। तो देखिए दोस्तों हमने कितनी आसानी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की सहायता से एक्स की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का तथा एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की सहायता से एक्स की घात 6 प्लस 1/x का घात 6 का मान निकाल लिया। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। और दोस्तों आप सभी लोग हमारे ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में लाइक और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों, और आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को आज का हमारा यह वीडियो समझ में आया होगा। तो आगे हमारा क्वेश्चन दिया है, यदि आगे हमारा दिया होता है माइनस वाला, यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 2 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कामा एक्स क्यूब प्लस 1/x³ एक्स क्यूब माइनस 1/x³ का हमें मान निकालना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए दोस्तों हमारा दिया है क्वेश्चन, यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 2 है और हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और एक्स क्यूब माइनस 1/x³ का मान निकालना है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए दोस्तों हमें दिया है x माइनस 1/x इक्वल टू 2 दिया है और हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और एक्स क्यूब माइनस 1/x³ का मान निकालना है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का जब मान निकालेंगे तो माइनस वाले फार्मूला हमारा हो जाता है एन स्क्वायर प्लस में 2। देखिए दोस्तों यदि x माइनस 1/x इक्वल टू एन दिया होता है, x माइनस 1/x इक्वल टू एन दिया होता है और हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालना होता है, हमारा फार्मूला हो जाता है एन स्क्वायर प्लस में 2। तो यहाँ पे हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस में 2। अब एन की जगह पे हम 2 रख देंगे तो 2 का वर्ग प्लस में 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 2 का वर्ग हमारा 4 आ जाएगा और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 6 निकल के आ गया। देखिए दोस्तों हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकाला तो इसका फार्मूला हो जाएगा एन स्क्वायर में प्लस में 2। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस में 2। अब देखिए दोस्तों एन का वर्ग करेंगे यानी कि 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग प्लस में 2। अब 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा प्लस में 2। 2 में 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हमें एक्स क्यूब माइनस 1/x³ का भी मान निकालना है। तो हम जब निकालेंगे एक्स क्यूब माइनस 1/x³ का मान तो इसका फार्मूला हो जाएगा एन क्यूब प्लस में 3n। देखिए दोस्तों जब एक्स क्यूब माइनस 1/x³ का मान निकालेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा एन क्यूब प्लस में 3n। अब देखिए दोस्तों एन का मान हमारा क्वेश्चन में 2 दिया है तो हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस में 3 गुणे में 2 हो जाएगा। अब 2 का घन निकालेंगे तो 2 का घन 8 हो जाएगा प्लस में 3 दूनी 6। 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हमें क्वेश्चन में यानी क्यूब माइनस में एक्स क्यूब माइनस में 1/x³ का मान निकालना था तो इसका फार्मूला हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस में 3n। तो देखिए दोस्तों एन की जगह पे हमारा 2 दिया है, एन क्यूब प्लस में 3n, तो एन की जगह पे 2 का क्यूब प्लस में 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब 2 का घन करेंगे तो 8 हो जाएगा और 3 दूनी में 6, 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमें चौथा क्वेश्चन क्या दिया था कि यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 2 है और हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कामा एक्स क्यूब माइनस में 1/x³ का मान निकालना है तो हम कैसे करेंगे? तो देखिए दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का जब हम मान निकालेंगे तो हमारा फार्मूला हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस में 2। तो एन की जगह पे हम 2 रख देंगे तो 2 का वर्ग प्लस में 2, तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 प्लस में 2 हो जाएगा। 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जब हम एन एक्स क्यूब माइनस में 1/x³ का मान निकालेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा एन क्यूब प्लस में 3n। दोस्तों जब एन एक्स क्यूब माइनस में 1/x³ का मान निकालेंगे तो फार्मूला हो जाएगा एन क्यूब प्लस में 3n। अब एन की जगह पे हम 2 रख देंगे यानी कि 2 का क्यूब प्लस में 3 गुणे 2 हो जाएगा। 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा और 3 दूनी 6, 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन चौथे में हमें
हमने निकाला तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान 6 निकल के आ गया, और एक्स क्यूब माइनस में 1/x³ का मान निकाला तो हमारा 14 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। यदि देखिए दोस्तों इसी क्वेश्चन में हमें x की घात 6 है और प्लस में 1/x की घात 6 का मान निकालने को बोला होता तो हमारा देखिए दोस्तों इसका फार्मूला हो जाता, यानी क्यूब प्लस में 3n का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाता। यदि हमें x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 मान निकालने को कहता तो इसका फार्मूला यानी क्यूब प्लस में 3n का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाता। तो देखिए n की जगह पे हम अब 2 रख देंगे। देखिए दोस्तों इतने का मान हमने यहाँ पे निकाला यानी कि 14 आया है, तो हम 14 का होल स्क्वायर कर देंगे और माइनस में इसमें से 2 घटा देंगे, तो 14 का वर्ग करेंगे तो 196 माइनस में 2, 196 में से 2 घटा देंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 194 निकल के आ गया। देखिए दोस्तों हमें इसी क्वेश्चन में निकालना था कि x की घात 6 प्लस में 1/x की घात 6 का मान निकालना है, तो कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 का मान निकालेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा यानी क्यूब प्लस 3n का होल स्क्वायर माइनस में 2 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों अभी हमने यहाँ पे ऊपर n क्यूब प्लस 3n का मान निकाला है, तो हमारा क्वेश्चन में इसका आंसर 14 आया था। तो देखिए दोस्तों हमें इतने की जगह पे 14 रख देंगे तो हो जाएगा 14 का होल स्क्वायर और माइनस में 2। अब 14 का वर्ग निकालेंगे तो 196 और माइनस में 2, 196 में से 2 घट जाएगा तो 194 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए दोस्तों यदि इसी क्वेश्चन में हमें x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान निकालने को बोला होता तो हम कैसे निकालेंगे। x की घात 4 प्लस में 1/x की घात 4 का मान निकालेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर प्लस में 2 का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यदि हमें x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2। और देखिए दोस्तों हमने ऊपर यहाँ पे n स्क्वायर प्लस 2 का मान निकाला था तो इसका राइट आंसर 6 आया था, तो हम n स्क्वायर प्लस 2 की जगह पे 6 रख सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर और माइनस में 2। अब देखिए दोस्तों 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा और 36 में से 2 घटाएंगे तो 36 में से 2 घटाएंगे तो 34 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। देखिए हमें चौथा दिया था यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 2 है और हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान और x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों हमें माइनस वाला फार्मूला होता है यदि x माइनस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाता है n स्क्वायर प्लस में 2। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाता है n स्क्वायर प्लस में 2। अब देखिए दोस्तों n की जगह पे हम 2 रख देंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस में 2, 2 का वर्ग करेंगे 4 और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का माइनस वाले में फार्मूला होता है n स्क्वायर प्लस में 2 और हमें x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाएगा n क्यूब प्लस में 3n। x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाएगा n क्यूब प्लस में 3n। अब देखिए दोस्तों n की जगह पे हम 2 रख देंगे तो हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस में 3 गुणे 2। अब 2 का घन करेंगे तो 8 हो जाएगा और 3 दूनी 6 तो 8 प्लस 6 हो जाएगा, तो 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 14 निकल के आ गया। अब देखिए दोस्तों जैसे हमें इसी क्वेश्चन में यदि हमें x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 का मान निकालना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 का मान निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाएगा n क्यूब प्लस में 3n का होल स्क्वायर और माइनस में 2। x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 का फार्मूला हो जाता है n क्यूब प्लस में 3n का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यानी क्यूब प्लस 3n का मान अभी हमने ऊपर निकाला तो इसका मान हमारा 14 आया था, यानी क्यूब प्लस 3n का मान ऊपर निकाला तो हमने इसका राइट आंसर 14 लाया था। तो यानी क्यूब प्लस 3n की जगह पे हम 14 रख देंगे तो हो जाएगा यानी क्यूब प्लस 3n की जगह 14 और पूरे का होल स्क्वायर माइनस में 2। अब 14 का वर्ग करेंगे तो 196 हो जाएगा, 196 अब माइनस में 2 हो जाएगा। अब दोस्तों 196 में से 2 घटाएंगे तो 194 हो जाएगा, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 का हमने मान निकाला तो 194 हो जाएगा। अब दोस्तों यदि हमें इसी क्वेश्चन में x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान निकालने को कहा होता, x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान निकालने को कहा होता तो इसका फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों n की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का हमें मान निकालना है x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का, तो इसका फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा।
एन स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2। और देखिए दोस्तों, ऊपर मैंने अभी निकाला एन स्क्वायर प्लस 2 का मान निकाला, तो हमारा इसका मान निकल के आया था 6। एन स्क्वायर प्लस 2 का मान हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में 6 आया था, तो एन स्क्वायर प्लस 2 की जगह पे हम 6 रख देंगे, तो हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा, और 36 में से 2 घटाएंगे तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 34 निकल के आ गया। तो देखिए दोस्तों, हमने कितनी आसानी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की सहायता से एक्स की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का तथा एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की सहायता से एक्स की घात 6 प्लस 1/x का घात 6 का मान निकाल लिया। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। और दोस्तों, आप सभी लोग हमारे ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, और आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को आज का हमारा यह वीडियो समझ में आया होगा। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। दोस्तों, मैं आज आप सभी लोगों को मैथ में अलजेब्रा का महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊंगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान बताइए। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान बताइए। देखिए दोस्तों, यदि हमारा x प्लस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात करना होता है, तो उसका फार्मूला होता है n स्क्वायर माइनस 2। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू n दिया हो और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात करना होता है, तो उसका फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए दोस्तों, n की जगह पे हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में 5 दिया है, तो n की जगह पे हम 5 रख देंगे, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस में 2। 5 का स्क्वायर माइनस में 2। अब देखिए दोस्तों, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 25 माइनस 2 कर देंगे, तो 25 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 23 आ जाएगा। 25 में से 2 घटाएंगे तो 23 आ जाएगा, और 23 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन में दिया था, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान बताइए। तो देखिए दोस्तों, हमारा हो जाएगा, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू n दिया हो और हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात करना हो, तो उसका फार्मूला होता है n स्क्वायर माइनस में 2। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। दोस्तों, कल मैंने आप सभी लोगों को मैथ में अलजेब्रा का फार्मूला बताया था और उससे कुछ संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए थे, जो एसएससी जीडी सीजीएल और आरआरबी एनटीपीसी अन्य सभी कंपटीशन की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज हम उसी फार्मूले को एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद उससे संबंधित और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा कल था, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू n है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू n है तो हमें मान ज्ञात करना है। तो हमें पहला मान किसका ज्ञात करना है, हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। दूसरा, यदि हमें ज्ञात करना हो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का, या फिर हमें ज्ञात करना हो एक्स की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 का, या फिर एक्स की घात 4 प्लस 1/x की घात 4, या एक्स की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 का मान ज्ञात करना है, तो हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हो जाएगा, तो हमारा पहला फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होगा, तो इसका हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का करेंगे तो इसका फार्मूला n स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, और एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का फार्मूला होता है n क्यूब माइनस में 3n। देखिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2,
और एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब का मान हो जाएगा फार्मूला एन क्यूब माइनस 3n। और देखिए दोस्तों एक्स की घात 4 प्लस 1 अपान एक्स की घात 4 हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस में 2। एक्स की घात 4 प्लस 1 अपान एक्स की घात 4 का फार्मूला हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2 हो जाएगा। फिर हमारा पांचवा फार्मूला है एक्स की घात 5 प्लस 1 अपान एक्स की घात 5 का, तो इसका फार्मूला हो जाएगा एक ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट में एन क्यूब माइनस 3n, फिर यहाँ पे माइनस 2 हो जाएगा। एक्स की घात 5 प्लस 1 अपान एक्स की घात 5 का फार्मूला हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस में 2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में एन की घात क्यूब माइनस 3n ब्रैकेट बंद, फिर माइनस में 2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमारा अगला फार्मूला है पांचवा एक्स की घात 6 प्लस 1 अपान एक्स की घात 6, तो इसका फार्मूला हो जाएगा एन क्यूब माइनस 3n का होल स्क्वायर। एक्स की घात 6 प्लस 1 अपान एक्स की घात 6 का फार्मूला हो जाएगा एन क्यूब माइनस में 3n का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों हमारा फार्मूला है यदि x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू n है तो नंबर एक फार्मूला यदि हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करना हो तो हमारा फार्मूला हो जाता है एन स्क्वायर माइनस 2। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करना है तो उसका फार्मूला हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 2। और यदि हमें एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब का मान ज्ञात करना है तो इसका फार्मूला हो जाएगा एन क्यूब माइनस में 3n। एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब का मान ज्ञात करना है तो फार्मूला हो जाएगा एन क्यूब माइनस 3n। और दोस्तों यदि हमें एक्स की घात 4 प्लस 1 अपान एक्स की घात 4 का मान ज्ञात करना हो तो हमारा फार्मूला हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2। एक्स की घात 4 प्लस 1 अपान एक्स की घात 4 का फार्मूला हमें ज्ञात करना है तो हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2 हो जाएगा। फिर हमारा अगला फार्मूला है एक्स की घात 5 प्लस 1 अपान एक्स की घात 5। एक्स की घात 5 प्लस 1 अपान एक्स की घात 5 का मान निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाएगा एक ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट में एन क्यूब माइनस 3n ब्रैकेट बंद और माइनस में 2 हो जाएगा। दोस्तों फिर हमारा अगला फार्मूला है एक्स की घात 6 प्लस 1 अपान एक्स की घात 6 का हमें मान निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाएगा एन क्यूब माइनस 3n का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों एक्स की घात 6 प्लस 1 अपान एक्स की घात 6 का अगर हमें फार्मूला ज्ञात करना है तो इसका फार्मूला हो जाएगा एन क्यूब माइनस में 3n का होल स्क्वायर माइनस में 2 हो जाएगा। एन क्यूब माइनस 3n और माइनस में 2 हो जाएगा हमारा। जैसे दोस्तों हम यहाँ पे अब क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं। यदि x प्लस 1/x बराबर 5 है, यदि x प्लस 1/x बराबर 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताइए। देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया है यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 5 दिया है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें x प्लस 1/x का मान 5 दिया और हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का फार्मूला होता है एन स्क्वायर माइनस 2। और दोस्तों यहाँ पे एन बराबर हमारा 5 दिया है, एन बराबर हमारा 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। अब दोस्तों 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 25 हो जाएगा और 25 माइनस 2, 25 में से 2 घटाएंगे तो 23 हमारा आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान हमारा 23 आ गया। देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया था यदि x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान बताइए। तो देखिए दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का हमारा फार्मूला होता है एन स्क्वायर माइनस में 2। हमारा फार्मूला होता है एन स्क्वायर माइनस 2। अब दोस्तों हम यहाँ पे एन की जगह पे एक्स प्लस 1 इसका स्क्वायर रख सकते हैं तो उसका मान हमारा 5 दिया क्वेश्चन में, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 25 में से 2 घटा देंगे तो 23 हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर दोस्तों हम यहाँ पे जैसे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है यदि x प्लस 1/x इक्वल टू हमारा 3 दिया है, x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दिया है
तो एक्स की घात 4 प्लस 1 अपान एक्स की घात 4 का मान बताइए। हमें क्वेश्चन में दिया एक्स प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू 3 है, तो एक्स की घात 4 प्लस 1 अपान एक्स की घात 4 का मान हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम इसके कैसे सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा एक्स की घात 4 प्लस 1 अपान एक्स की घात 4, एक्स की घात 4 प्लस 1 अपान एक्स की घात 4। तो इसका फार्मूला होता है एन स्क्वायर माइनस में 2 का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाता है। देखिए दोस्तों एक्स की घात 4 प्लस 1 अपान एक्स की घात 4 का फार्मूला होता है एन स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। अब दोस्तों एन की जगह पे हम 3 रख देंगे। एन का मान हमें क्वेश्चन में 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर माइनस में 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 9 में से 2 घट जाएगा तो 7 हो जाएगा। 3 का वर्ग 9 और 9 में से 2 घट जाएगा तो 7, तो 7 का वर्ग माइनस में 2। अब 7 का वर्ग करेंगे तो 49 हो जाएगा, 49 में से 2 घटा देंगे तो 47 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों हमारा दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर 47 निकल के आ गया। हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया था यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है, तो x की घात 4 प्लस 1 अपान x की घात 4 का मान बताइए। तो देखिए दोस्तों x की घात 4 प्लस 1 अपान x की घात 4 का फार्मूला होता है एन स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2। x की घात 4 प्लस 1 अपान x की घात 4 का फार्मूला होता है एन स्क्वायर माइनस में 2 का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों एन की जगह पे हम 3 रख देंगे, तो 3 का स्क्वायर माइनस में 2 का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। अब 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा और 9 में से 2 घटा देंगे तो 7, तो ब्रैकेट में हमारा 7 बचेगा, तो 7 का होल स्क्वायर और माइनस में 2, 7 का वर्ग करेंगे तो 49 माइनस में 2। अब 49 में से 2 घटा देंगे तो 47 हमारा दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम अगला क्वेश्चन लेते हैं आगे। जैसे हमारा तीसरा दिया है यदि x प्लस 1/x इक्वल टू अंडर रूट 5 है, x प्लस 1/x इक्वल टू अंडर रूट 5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का हमें मान ज्ञात करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का हमें यही मान ज्ञात करना है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों हमने आप सभी लोगों को बताया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का फार्मूला होता है एन स्क्वायर माइनस में 2। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का फार्मूला होता है एन स्क्वायर माइनस में 2। अब देखिए दोस्तों एन का मान यहाँ पे अंडर रूट 5 दिया है, तो अंडर रूट 5 का वर्ग माइनस में 2। अब देखिए दोस्तों वर्ग से अंडर रूट कट जाएगा तो बचेगा 5 माइनस में 2, 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन में दिया था यदि x प्लस 1/x इक्वल टू अंडर रूट 5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू अंडर रूट 5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का फार्मूला होता है एन स्क्वायर माइनस में 2। तो हम एन की जगह पे अंडर रूट 5 रख देंगे, तो अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस में 2। अब देखिए दोस्तों वर्ग से अंडर रूट कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 5 माइनस में 2, 5 में से 2 घट जाएगा तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों कितनी आसानी तरीके से हमने अब तक 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया फार्मूले का यूज करके। दोस्तों अब हम आगे के फार्मूले को देखते हैं और क्वेश्चन को भी। तो देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पे जैसे चौथा क्वेश्चन दिया हो यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 1 दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान हमें ज्ञात करना है, तो क्या होगा। देखिए दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 1 दिया है और हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हमारा होता है एन स्क्वायर माइनस में 2। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर होता है एन स्क्वायर माइनस में 2। अब एन की जगह पे हम 1 रख देंगे, तो 1 का वर्ग माइनस में 2 हो जाएगा। 1 का वर्ग 1 और माइनस में 2, अब 1 में से 2 घटाएंगे तो आंसर -1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया है यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 1 दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखिए दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का फार्मूला होता है
एन स्क्वायर माइनस में 2, एन स्क्वायर माइनस में 2। तो देखिए दोस्तों एन की जगह पे हम 1 रख देंगे, तो 1 का वर्ग माइनस में 2। अब 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा, तो 1 माइनस 2, 1 में से 2 घटाएंगे तो हमारा आंसर -1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हमारा 5वां क्वेश्चन जैसे दिया है, तो हमारा 5वां क्वेश्चन है यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 3 है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 3 है तो x प्लस 1/x का मान ज्ञात कीजिए। तो x प्लस 1/x का मान ज्ञात कीजिए या फिर करो। देखिए दोस्तों हमारा 5वां क्वेश्चन दिया है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 3 है तो x प्लस 1/x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों हमारा फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान हमें 3 दिया है, और हमारा फार्मूला होता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस में 2 होता है। अब हमें इतने का मान दिया है और यही मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों हमें ज्ञात करना है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा। अब इतना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का एक्स का स्क्वायर का मान हमें क्वेश्चन में 3 दिया है। देखिए दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान हमें क्वेश्चन में 3 दिया है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान हमें क्वेश्चन में 3 दिया है, तो हो जाएगा 3 का वर्ग और प्लस में 2 हो जाएगा। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का वर्ग प्लस में 2 हो जाएगा। नहीं 3 का वर्ग नहीं होगा, यहाँ पे 3 ही दिया है, तो हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा। तो हमारा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का मान 5 आ गया। और हमें क्वेश्चन में x प्लस 1/x का मान ज्ञात करना है, तो x प्लस 1/x बराबर इधर वर्ग में है तो उधर जाएगा वर्गमूल में हो जाएगा, यानी कि √5 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यही हमारा आंसर आ गया। तो x प्लस 1/x का मान हमारा √5 आ गया। देखिए दोस्तों हमें हमारा क्वेश्चन दिया था 5वां, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 3 है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 3 है तो x प्लस 1/x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों हमारा फार्मूला होता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस में 2 होता है। अब हमें इतने का मान दिया है, इसी का मान ज्ञात करना है। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस में 2, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब हमें x प्लस 1/x का मान निकालना है, तो इधर ये वर्ग में तो उधर अंडर में हो जाएगा। तो x प्लस 1/x बराबर हो जाएगा अंडर में 5। तो हमारा राइट आंसर आ गया x प्लस 1/x का मान हमारा अंडर में 5 निकल के आ गया। फिर दोस्तों आप लोग एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। यदि x प्लस 1/x बराबर √3 है, यदि x प्लस 1/x बराबर √3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान बताइए। दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।